Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the miscarriage. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि मिसकैरेज जो होता है ये लॉस ऑफ अ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसका लॉस होने को हम क्या कहते हैं, मिसकैरेज होता है। ये किसी भी वजूहात की वजह से हो सकता है और बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। प्रेगनेंसी की जो हमारे पास पूरी टाइम ड्यूरेशन होती है वो 40 वीक्स होती है, लेकिन अगर कोई वुमेन जो है वो 20 वीक्स पहले ही जो है वो लॉस कर दे प्रेगनेंसी को, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मिसकैरेज कहलाता है। ओके, तो प्रेगनेंसी को लॉस करने का जो हमारे पास एक वजह बताई गई है वो क्या है, फिर फीटस स्टॉप कर देता है डेवलपिंग। ओके, और जो प्रेग्नेंट टिश्यूज़ होते हैं वो भी बॉडी को जो है वो लीव कर देते हैं। तो अब कॉजेज़ लिखे हुए हैं, कॉजेज़ वो जो है वो हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ पर जो है वो अटैच हो जाए, क्लोज टू सर्फेक्स, यानी कि सर्वेक्स की जो वॉल है वहाँ अटैच हो जाए। ठीक है, यूटीरस की जो नैरो ओपनिंग थी उसको हम सर्वेक्स कह रहे थे ना, तो सर्वेक्स से वहाँ यानी कि डाउनवर्ड थोड़ा जो है वो अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास एक कॉज हो सकती है मिसकैरेज की। ओके, इस कंडीशन में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा प्लेजेंटा है वो पार्शली और इंटायरली यानी कि जो है वो क्या कर ले, या तो पूरा या हाफ जो है वो क्रॉस कर दे किसको, इंटरनल सर्वाइकल ओपनिंग को। जैसे ही क्रॉस करेगा वो एक्सपेंड हो जाएगा और जो एरिया है प्लेजेंटा का ओवर द सर्वाइकल ओपनिंग, तो ये जो प्लेजेंटा का एरिया है वो ओवर द ओपनिंग ऑफ वहाँ पर आ जाएगा, सर्वाइकल की ओपनिंग पर, और फिर वो उसको टीयर करेगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द यूटीरस एक्सटेंडेड एज द एम्ब्रियो एंड द प्लेजेंटा कंटिन्यू टू ग्रो, तो ये हमारे पास जो यूटीरस है वहाँ पर जो है हमारे पास इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, सर्वेक्स के क्लोज हुई थी। तो जैसे जैसे हमारे पास एम्ब्रियो की लेंथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता है तो प्लेजेंटा भी इंक्रीज़ करता है, उसके साथ साथ एम्ब्रियो भी इंक्रीज़ करता है। तो जब हमारे पास इम्प्लांटेशन हुई जो है वो क्लोज ऑफ द सर्विक्स है, तो वो डाउनवर्ड मूव करता जाएगा करते जाएगा, जिसके नतीजे में ये जो है वो टीयर कर देगा सर्वाइकल ओपनिंग को, फिर ये जो है वो एक्सटेंड करता जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इम्प्लांटेशन ही रॉन्ग प्लेस पर हुई है कि क्रॉस टू द सर्वेक्स हुई है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास बहुत गलत हुई है, जिसकी वजह से ये एक मेन कॉज है मिसकैरेज का। ओके, सेकंड कॉज हमारे पास लिखी हुई है कि हैमरेज का हो जाना। तो हैमरेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लीकेज हो जाती है किसी भी वेसल्स के अंदर। जब वेसल्स के अंदर लीकेज होगी तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ द प्लेजेंटा है, जिसकी वजह से जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं रहेगा और प्लेजेंटा जो है वो सेपरेट हो जाएगा यूटेराइन की वॉल पे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास मिसकैरेज अकर हो सकता है। ओके, तो ये दोनों हमारे पास कंडीशन है जिसकी वजह से मदर की लाइफ जो है वो डेंजर में हो सकती है और जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास मिसकैरेज हो सकता है। ओके, हमारे पास है मिसकैरेज वर्सेस अबॉर्शन। अब अबॉर्शन और मिसकैरेज में क्या फ़र्क है, जो अबॉर्शन जो है ये दोनों हमारे पास टू कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट इवेंट्स होते हैं। मिसकैरेज अगर होता है बहुत सारे इसके कॉजेज़ होते हैं। मिसकैरेज का कॉजेज़ ये भी होता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, या वर्क का लोड ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं। लेकिन जिसकी वजह से इंक्लूडिंग द यूटीरस और द प्लेजेंटा के प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, मिसकैरेज जो होता है वो यूटीरस या प्लेजेंटा के जो है वो इश्यूज़ होते हैं। ठीक है जी, लेकिन अब अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो ये डायलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, यानी कि खुद से या खुद की मर्ज़ी से जो है वो प्रेगनेंसी को लॉस करना, ये हमारे पास अबॉर्शन कहलाता है। ये इसके जो रीज़न है वो हमारे पास क्या बताए गए हैं, जिसके अंदर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी यानी कि ना चाहते हुए प्रेगनेंसी का हो जाना, तो ये भी जो है वो अबॉर्शन की एक वजह बनती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, मदर और चाइल्ड हेल्थ इशू, या फिर मदर की हेल्थ का इशू है। ठीक है, वो इतनी स्टेबल नहीं है कि वो जो है वो प्रेगनेंसी को जो है वो अफोर्ड कर पाए, तो तब भी जो है वो अबॉर्शन कर दिया जाता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। ओके, सो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।